हम कहें प्रूव दैट tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus y by 1 plus xy। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। चलिए एक का प्रूफ हम करते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। बाकी जैसे ले tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan अल्फा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो एंड y इज इक्वल टू tan बीटा ऐसा लिख देंगे। अब देखिए वी नो दैट फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री क्या, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं, तो इसी का यूज करेंगे हम लोग। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट इस टाइम को हम उधर लेकर जाए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये tan इनवर्स इधर चला गया। और देखिए tan अल्फा, तो tan अल्फा को क्या कहेंगे x, तो यहाँ x कह देंगे प्लस tan बीटा y 1 माइनस tan अल्फा x tan बीटा y और इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर अल्फा का क्या है बोलिए tan इनवर्स x, तो यहाँ कहेंगे tan इनवर्स x। बीटा का क्या है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई xy। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये प्रूफ हो गया। अब इसका माइनस वाला इसी तरह से आप लोग प्रूफ करेंगे और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लोग बाकी का करेंगे। एक और बात ध्यान रखिए, क्या आप लोग बहुत तेज होना चाहते हैं? पक्का? तो देखिए यदि यह x इंटू वाई है, ठीक है ना, अलग से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना होगा। जैसे एक्स वाई है, तो यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो जाए तब तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाए तो 1 से बड़ा होने के चलते ये नेगेटिव हो जाएगा। और एक और कंडीशन है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1 से बड़ा होने पर एज ए होल ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 से छोटा होने पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब निगेटिव हो जाए x इंटू वाई ग्रेटर दैन 1, तो उस केस में हम यहाँ पाई प्लस टाइम इनवर्स इतना लिख देंगे। क्या लिख, एक पाई इसमें है। अब ये कॉट इनवर्स में भी दो फार्मूला हुआ जिसे प्रूफ करना है। हम सेकेंड वाला का प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ सेकेंड। लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एंड कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ x इज इक्वल टू कॉट अल्फा एंड y इज इक्वल टू कॉट बीटा। अब हम जानते हैं वी नो दैट कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, तो कॉट बीटा कॉट अल्फा, ठीक है, प्लस 1 बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये कॉट इनवर्स हो गया, कॉट बीटा वाई
कॉट अल्फा एक्स प्लस 1 बाई यहाँ y माइनस एक्स हो गया। दिस इम्प्लाई दैट अल्फा जो है कॉट इनवर्स एक्स, बीटा जो है कॉट इनवर्स y, और दिस इज कॉट इनवर्स y एक्स प्लस 1 बाई y माइनस एक्स, और ये आपको हो गया प्रूफ। और इसका फर्स्ट जो है आप लोग स्वयं करेंगे, तो रिजल्ट याद रखना है डेरिवेशन के साथ। प्रूफ नहीं भी करने को आए तो कैसे ये रिजल्ट आता है डेराइव करना जरूर सीखना है। ये जो रिजल्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसको सामान्य मेथड से, जनरल मेथड से बनाने में कठिनाई होगी, और यदि ये हमको ध्यान में है तो आसानी से हम सॉल्यूशन कर सकेंगे। अब इसका प्रूफ देखिए। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, एंड tan इनवर्स z इज इक्वल टू गामा मान लिया जाए। तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू tan अल्फा, y इज इक्वल टू tan बीटा, एंड z इज इक्वल टू tan गामा। कैसे? फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ ICF। अब देखिए, वी नो दैट tan x अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसको किसको याद है? हाथ उठाइए जल्दी। tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेरिवेशन याद है सर, डेरिवेशन प्लस फार्मूला भी याद रखिए। तो ये है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan बोलिए गामा, और tan गामा इंटू tan अल्फा। ये ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। तो आप लोग तो न पढ़ते समय 11th में ठीक से पढ़ेंगे, और न ही आपको अगर सुविधा दी जाए कि दोबारा भी क्लास कीजिए, उस समय भी नहीं करेंगे। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया जाए, वो भी आप नहीं देखेंगे। तो यदि कोई तय कर लिया है कि न देखना, न जानना, न याद करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो फिर क्या कहना है? ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री से जान नहीं बचने वाली है। अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर किसी को पकड़ बनानी है तो ट्रिगोनोमेट्री पर पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की बेइज्जती तो तब होती है जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत और बहुत यूज है। चलिए देखिए, अब क्या करें? दिस इम्प्लाई दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ कह देते हैं, और tan अल्फा को क्या माने हैं जी? tan अल्फा x है, ये y है, ये z है, बहुत आसान है। ये x इंटू वाई इंटू जेड हो गया बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अल्फा बीटा और गामा का मान रख दिया जाए तो क्या होगा? बोलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू रिजल्ट tan इनवर्स, ये फिर उतार, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए आगे हम लोग आप देखिए प्रूफ ऑफ, बोलिए, दो हम बताएंगे, दो आप लोगों को बनाना है। कौन कौन नंबर हम बताएंगे? एक साइन में बता देते हैं, एक कॉस में बता देते हैं। बोलिए,
सेकंड फोर्थ सेकेंड और फोर्थ। चलिए, बहुत बढ़िया चॉइस है। हमेशा फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, तो सेकेंड बेचारा कहेगा कि मेरा को कुछ नहीं है। तो चलिए सेकेंड करते हैं। और याद करने में, याद रखने में देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना। पहले ये देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। और जहाँ तक ये जो रिजल्ट है ना, इसे आप लोग को नहीं घबराना है। तुरंत आप देखेंगे तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। कॉस का देखिए, प्लस है तो माइनस है, और माइनस है तो प्लस है। कॉस में उल्टा होता है। अब ये देखिए, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, ऐसा मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड y इज इक्वल टू साइन बीटा। वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और हम इतना छोटा चीज आप लोगों से नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो सबको याद रहता है ना। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस, देखिए हम माइनस वाला सेकेंड वाला कर रहे हैं तो माइनस वाला फार्मूला लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस कर दिया जाए कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब यहाँ एक समस्या क्या है, साइन अल्फा तो दिया हुआ है, देखिए साइन अल्फा x है, कॉस बीटा नहीं है यहाँ हमको पता। तो कॉस बीटा को हम किस में बदल देंगे, साइन बीटा में, क्योंकि साइन बीटा पता है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। माइनस कॉस अल्फा तो पता है नहीं है, तो यहाँ हम साइन बीटा पता है तो साइन बीटा लिख दिए, और कॉस अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखकर और ऐसा इसको बंद कर दिए। ये चलिए ऐसा ही छोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक है ना, प्रूफ के साथ। अब हमने कॉस को साइन में बदल दिया, यहाँ पर कॉस था साइन में बदल दिया। अब सारे वैल्यू रख दिया जाए तो देखिए यहीं पर अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही रह गया, ये साइन इनवर्स इधर चला गया। तो देखिए क्या होगा, साइन अल्फा को क्या कहते हैं, x, और 1 माइनस साइन बीटा को y, माइनस है तो माइनस साइन बीटा y, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे बंद कर देंगे। अल्फा का मान क्या माने हैं, तो साइन इनवर्स x, बीटा का मान क्या माने हैं, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ना x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर y इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस रिजल्ट को ऐसे हम प्रूफ किए। अब एक हम लोग कोसाइन वाला प्रूफ ऑफ मोड, ये चौथा नंबर का प्रूफ हम कर रहे हैं। तो वैसे ही किया जाए, लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एंड कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा। दिस इंप्लाइज दैट x is equal to cos alpha and y is equal to cos beta। अब जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, we know that cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। cos alpha minus beta, माइनस वाला, हाँ माइनस वाला हम लोग लेकर चले हैं, तो माइनस का फार्मूला लेकर चले। ये चौथा हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला लेकर हम लोग चलेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब देखिए कॉस अल्फा और कॉस बीटा का तो मान दिया हुआ है,
लेकिन साइन अल्फा साइन बीटा हम लोग के लिए नया है, इसका वैल्यू नहीं पता है, तो क्या इसको हम कॉस में बदल सकते हैं ना? तो सीधा लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन बीटा को 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा लिख दिया। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज है, डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा को कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये कॉस इनवर्स देखिए ये इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो गया, ब्रैकेट कर दीजिए कॉस अल्फा एक्स कॉस बीटा वाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बंद कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस ये रूट एक साथ कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, और यही हमारा रिजल्ट हो गया। चलिए अब दूसरा रिजल्ट हम लोग देखें, है ना। देखिए प्रूव दैट फर्स्ट 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये तीसरा रिजल्ट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों रिजल्ट है। अब इस तीनों रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए नो सर, जल्दी जल्दी लिखने का आदत डालिए। देखिए प्रूफ ऑफ फर्स्ट 2 साइन इनवर्स, कभी कभी ये क्या है ध्यान दीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में एक्सप्रेस करना। यदि नहीं कर पाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम जो है इस तरह का होगा तो नहीं सॉल्व होगा। उसी तरह से 2 cos इनवर्स को cos में, 2 tan इनवर्स को tan में। तो आइए देखा जाए पहला का प्रूफ। ले साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। अब देखिए वी नो दैट, आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, तो उसमें हम लोग एक फार्मूला देखे हैं साइन टू थीटा, ठीक है। साइन का है तो साइन लेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मालूम है ना। अब देखिए साइन थीटा तो दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया है नहीं, तो कॉस थीटा को साइन में बदल सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए 2 थीटा यहाँ लिख देंगे, साइन को इधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ 2 साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा के लिए इतना लिखा जा सकता है कि नहीं। दिस इम्प्लाई दैट 2 रहा, थीटा बराबर क्या माने हैं साइन इनवर्स एक्स, वेरी गुड। तो इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स, ये 2 हुआ, साइन थीटा क्या है x, और ये क्या हो गया जी एक्स स्क्वायर, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है, हो गया ना। चलिए अब देखिए 2 cos इनवर्स x को कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको आप लोग स्वयं करेंगे, मैं हिंट्स दे देता हूँ। देखिए cos 2 थीटा बराबर इन टर्म्स ऑफ cos में क्या होता है
तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस फार्मूला का यूज करेंगे आप लोग। तो इसमें बदलना भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए दूसरा का प्रूफ। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसलिए x इज इक्वल टू cos थीटा। वी नो दैट दिस, इसलिए 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 और x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये बहुत आसानी से हो गया। अब रहा tan के बारे में, देखिए यहीं पर बताएंगे। ये जो है तीसरा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan थीटा। वी नो दैट फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, है ना, क्या होता है बोलिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट होता है tan 2 थीटा का। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का tan थीटा के रूप में क्या रिजल्ट होता है? एक्सप्रेस sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। कोई नहीं? ठीक है, तो जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि नेक्स्ट क्लास में अगर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद नहीं रहा या देख कर नहीं आए और बार बार जब उसकी ज़रूरत होगी तो नेक्स्ट क्लास से फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताऊंगा। और जब ट्रिगोनोमेट्री में जाना होगा तो फार्मूला आपसे पूछूंगा, और 9 बताने पर 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक करना होगा, ये तय है। चलिए तो देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू पुट कर देना है। देखिए 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। तो ये तीनों रिजल्ट ये 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसके पहले हम लोग एक और फार्मूला प्रूफ किए हैं 2 tan इनवर्स x, वो tan में ही क्या लिखते हैं। तो ये याद है ना, 2 tan इनवर्स x को अगर tan इनवर्स में लिखे तो 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। इसको अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब ये 2 है, 2 tan इनवर्स x को ही साइन इनवर्स में और 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू tan अल्फा। अब लिखेंगे वी नो दैट tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, अब tan 2 अल्फा से ये साबित नहीं होगा। तो आप लोग को याद है कि sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा का फार्मूला। तो हम sin 2 अल्फा का एक फार्मूला तो आप जानते हैं ना, 2 sin अल्फा cos अल्फा होता है। लेकिन tan के रूप में क्या होता है, तो ये होता है 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसको हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, दिस इम्प्लाई दैट 2 अल्फा, ये साइन इनवर्स इधर हो जाएगा, 2 हुआ, tan अल्फा को x कहेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। प्रूफ हो गया।
अब रहा दूसरा का, तो प्रूफ ऑफ सेकेंड, लेट कॉस इनवर्स tan इनवर्स ही ले लिया जाए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा। अब इसमें वी नो दैट cos 2 अल्फा को tan के टर्म्स में क्या लिखते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये रिजल्ट होता है। दिस इंप्लाइज दैट, डायरेक्ट बात देते हैं, ये cos इनवर्स इधर हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 है, और tan अल्फा को हम लोग tan इनवर्स एक्स माने हैं, तो यह भी रिजल्ट फर्स्ट b sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और तीसरा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को आपको साबित करना है। देखिए, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब देखिए, वी नो दैट फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, ये रिजल्ट होता है। दिस इंप्लाइज दैट 3 अल्फा को इधर ही रखिए और ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स। और देखिए 3 है, साइन अल्फा को क्या कहेंगे x, 4 है, x क्यूब कह देंगे। दिस इंप्लाइज दैट 3 और ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स हो गया 3x माइनस 4x क्यूब हो गया, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड का ठीक इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं ना, केवल हम फार्मूला लिख देते हैं cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ठीक है ना, ये केवल फार्मूला लिख देते हैं। देखिए, जब मैं cos 3a का फार्मूला लिख रहा था तो आप लोग 12 में गए, आप लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि सर छोड़ दीजिए, हम लोग स्वयं से करेंगे। और आज 11th क्लास का एक स्टूडेंट एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें उसके थीटा इज इक्वल टू L बाई R जो होता है रिजल्ट, तो उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था। पूरे क्लास में मैं बता रहा था और एक लड़का कहा कि सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, तो वो 2 मिनट रुकना चाहता था और उसने बनाया कि सर 2 मिनट, और उसने बना लिया। तो ये उत्साह होना चाहिए। और आप लोग है कि फार्मूला भी लिखने में कम से कम नहीं कह रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, अब वो से कहिए कि tan 3 वाला छोड़ दीजिए। tan 3 अल्फा का फार्मूला होता है, उसको जो है याद रखिएगा, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और tan 3a का फार्मूला 3 अल्फा का फार्मूला कैसे आता है, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी रिजल्ट हम लोग यूज किए हैं। उसी रिजल्ट में बीटा और गामा के जगह पर अल्फा रख दीजिए, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो tan 3 अल्फा का रिजल्ट वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। तो उसको भी हम रिजल्ट देखिए, तो ये होता है tan 3 अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए 3 tan अल्फा माइनस tan क्यू अल्फा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। इस रिजल्ट का यूज करेंगे और इसी तरह से इसको प्रूव कर लेंगे। अब कल नेक्स्ट क्लास में कॉपी हम देखेंगे और जितना फार्मूला का प्रूफ करने का ड्यू है वो सभी कॉपी और सभी फार्मूला आप लोग चेक कराइएगा। उसके बाद अब हम लोग प्रॉब्लम पार्ट पर चलेंगे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ